ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व से आज हम लाभान्वित होंगे। उनसे डायरेक्ट ही हम प्रेरणादायी बातें सुनेंगे। आदरणीय जगदीप भाई जी। ओम शांति। पहले तो सभी को इंटरनेशनल ओलंपिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 23 जून 1894 को जब ये डिसाइड किया गया कि ओलंपिक्स को दोबारा स्टार्ट करना है, तो ये 1896 से स्टार्ट हुए ओलंपिक्स। तभी से ही पूरी दुनिया में ये डिसाइड हुआ कि इस ओलंपिक डे को मनाया जाए। तो 1948 के ओलंपिक से 9 देशों ने इसको मनाना स्टार्ट किया और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। संसार के अंदर सबसे बड़ी इवेंट होती है ओलंपिक। इससे बड़ी कोई भी इवेंट नहीं है जो हर 4 साल में होती। 200 से ज़्यादा देश भाग लेते हैं और जो भी सबसे ज़्यादा मेडल जीतते हैं वो ही सुपर पावर कहलाते हैं। स्पोर्ट्स का और सुपर पावर का बहुत गहरा कनेक्शन। आज हम भले 5th इकोनॉमी है वर्ल्ड में, लेकिन स्पोर्ट्स लेवल में हमें अभी बहुत कुछ करना है। उसका रीज़न ये है कि जो भी विदेश हैं वहाँ मेंटल स्किल्स को डेवलप करने की बहुत अर्ली एज से स्टार्टिंग कर दी जाती है। कोरिया, जापान, रशिया, आप कहीं पे भी जाओ, हर जगह साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। और उन्होंने वो साइंस भारत से ही कॉपी की है। पूरी मेडिटेशन की जो भी साइंस है वो भारत से उन्होंने उठा करके और अपने स्पोर्ट्स कैंप के अंदर उसको इंक्लूड किया। तो 4 स्किल्स होती हैं ओलंपिक मेडल जीतने के लिए। कौन कौन सी हैं? एक तो है फिजिकल स्किल जो आपके कोचेस देते हैं ग्राउंड में। दूसरा होता है टेक्निकल। आपको हॉकी खेलना है तो दूसरी ट्रेनिंग चाहिए, क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए दूसरी ट्रेनिंग चाहिए। फिर है टैक्टिकल और चौथा है मेंटल स्किल्स। तो मेंटल स्किल्स के लिए गवर्नमेंट ने साइकोलॉजिस्ट को 1956 ओलंपिक के बाद से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। लेकिन ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बहुत कॉस्टली पड़ती है और हर एथलीट इसको ले नहीं सकता। हमारे गांवों में, शहरों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमें मेंटल स्किल्स की कोई ट्रेनिंग दे दे। लेकिन जब इस संस्था से जुड़ना हुआ 1989 में, तो तब से हमें संकल्प था कि इतनी बड़ी यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, तो इस प्लेटफॉर्म को हम अपने खिलाड़ियों के लिए क्यों ना यूज़ करें। तो ब्रह्मा कुमारी में जो ये स्पोर्ट्स विंग बनी हुई है, इसका मेन मकसद ये है कि मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा हम मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करें अपने बच्चों को। तो आप में से मेडिटेशन रोज करते हैं क्या? आप में से कितने बच्चे रोज मेडिटेशन करते हैं? एक, केवल एक ही? ओके। तो अभी यहाँ से जाने के बाद, ये सेशन ओलंपिक डे सेलिब्रेट करने के बाद, रोज 1 मिनट सुबह उठ करके आपको साइलेंस में बैठना है। मेडिटेशन करो या विजुअलाइजेशन करो अपने ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए। तो कितने बच्चे करेंगे रोज? हाथ खड़ा करो। 1 मिनट कर सकते हैं रोज? इजी है ना? अभी दीदी ने कमेंट्री किया था। तो अभी इनके बहुत सारे सेशंस हैं यूट्यूब में, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एज ए हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स विंग इनको अपॉइंट किया गया है। आश्रम ने इनकी विशेषताएं देखी, तो अब ये क्या करेंगे कि एथलेटिक, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, हर गेम के लिए अलग कमेंट्री रिकॉर्ड करके और उस चैनल पे डालेंगे। तो जो भी जिस गेम का बच्चा है वो 1 से 2 मिनट उस कमेंट्री को अपने मोबाइल में डालें। कंपटीशन में जब जा रहे हैं तो उससे पहले उसको सुने, तो फिर हमारी ट्रेनिंग
उसमें कंप्लीट हो जाएगी। ब्रह्मा कुमारीज में जो राजयोग सिखाया जाता है, आपने सुना होगा। एक सिर्फ 5 मिनट के लिए बच्चे इधर ध्यान देंगे सभी। ब्रह्मा कुमारीज में बताया जाता है हठ योग और राजयोग में क्या फर्क है। हठ योग तो आप देखते हो, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, बाबा रामदेव जी कितना करा रहे हैं दुनिया को। लेकिन राजयोग में कनेक्टिंग द सेल्फ विद द हायर सेल्फ, मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये राजयोग के अंदर ये विद्या सिखाई जाती है। और अगर आपने ये विद्या सीख ली तो आपको इसके बहुत फायदे होंगे। जैसे कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, तो रिलीजन इज रिलेटेड टू बॉडी, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, एंड स्पिरिचुअलिटी इज रिलेटेड टू स्पिरिट, सोल। तो सोल सभी के अंदर होती है, मुसलमान के अंदर भी है, हिंदुओं के अंदर भी है, सबके अंदर सोल। तो उसकी बेसिक साइंस 3 दिन का कोर्स है यहाँ पे, वो ऑनलाइन भी कर सकते हो आप यहाँ सेंटर पे आके, या गूगल में अगर आप लिखेंगे नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर, तो आपके एरिया में वो सेंटर भी आपको मिल जाएगा। 3 दिन की ट्रेनिंग है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में है। उसमें बताएंगे आपको माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है। जो एथलीट यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, कोई बताएगा माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है? हाथ खड़ा करो जो बताएगा। किसी को नहीं मालूम? तो माइंड चाहिए कि नहीं परफॉर्मेंस के लिए? ब्रेन भी चाहिए, माइंड भी चाहिए, और फिर उसकी जानकारी भी चाहिए, उसकी नॉलेज होगी तभी तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे ना। तो यहाँ 3 दिन के कोर्स में आपको एक तो ऑलमाइटी के बारे में बताएंगे कि माइट कैसे लेनी है। फिर ऑलमाइटी से जब हम पावर लेते हैं तो हमारे सोल के अंदर एनर्जी आ जाती है। अभी जो मेडिटेशन कराया था ना, तो वो सोल हमारे पीनियल ग्लैंड के पास बैठी हुई है। वो ही कहती है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि मैं सिर हूँ। तो सोल कहती है दिस इज माई बॉडी। अगर सोल निकल जाए तो हम एक स्टेप भी चल सकते हैं क्या? कोई बहुत बड़ा वेट लिफ्टर है, 100 kg वजन उठा देता है, अगर सोल निकल जाए तो 1 kg उठा सकता है क्या वो? देखो आप, तो सोल पावर फिजिकल बॉडी के द्वारा काम करती है। जैसे कार के अंदर ड्राइवर होता है, एक मर्सिडीज है, एक मारुति है, और मारुति कार का ड्राइवर ज़्यादा एक्सपर्ट है, और जो मर्सिडीज का ड्राइवर है वो बुद्धू टाइप है। तो कौन सी कार आगे निकलेगी? मारुति निकल जाएगी, क्योंकि वो स्किल्स ज़्यादा है उसकी। तो हमें रोज़ 1 मिनट रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद साइलेंस में बैठना है और विजुलाइज करना है कि आई एम एन एनर्जी, और यहाँ फोरहेड में बैठी हुई हूँ और मेरी एनर्जी बढ़ती जा रही है डे बाई डे। आप जब भी कॉम्पिटिशन में जाएंगे तो कंपटीशन में जाने से पहले, जैसे मान लो आपका कहीं एथलेटिक चैंपियनशिप है, तो पहले उस ग्राउंड को देख के आओ 1 दिन पहले। ऐसे नहीं है सीधा कंपटीशन में जा रहे हैं, आपने ग्राउंड देखा ही नहीं, तो आपकी परफॉर्मेंस पे असर आ जाएगा। आप उसको 1 दिन पहले जाके देख के आओ ग्राउंड को कि यहाँ मेरा कंपटीशन होने वाला है। फिर जब आप घर में आओ या होटल में जहाँ रुके हुए हो, तो 4-5 बार विजुलाइज करो, मेंटली यू कैन गो टू दैट ग्राउंड। जा सकते हैं कि नहीं? अभी आप आंख बंद करो सभी, अपने घर जाओ, अपने घर के गेट के सामने खड़े हो जाओ। जस्ट सी योर हाउस, ओपन द डोर, enter the house, see your parents. अभी वहां से ग्राउंड में चले जाओ जहाँ प्रैक्टिस करते हो, बालेवाड़ी स्टेडियम चले जाओ, पूरा एक राउंड लगाओ ग्राउंड का, थोड़ा तेज दौड़ो,
एक राउंड लगा करके एक सर्कल बनाएंगे। अभी थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। बहुत ही अच्छा वेदर है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं मॉर्निंग के टाइम, और हम लोग एक्सरसाइज करके और धीरे धीरे वापस आएंगे बानेर की तरफ जॉगिंग करते हुए। और भी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन हम लोग जॉगिंग करते हुए राज योगा सेंटर की तरफ जा रहे हैं। ओपन योर आईज। हुआ कि नहीं? यू कुड गो और नॉट? तो जैसे हम लोग यूनिवर्स में बैठे हैं तो पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है। सेकंड में आप अमेरिका जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो, बालेवाड़ी जा सकते हो। तो इस प्रैक्टिस को हमें कंटिन्यू रखना है। जैसे आप फर्स्ट वीक 1 मिनट प्रैक्टिस करो, सेकंड वीक 3 मिनट उसको थोड़ा इंक्रीज कर दो ग्रेजुअली, और थर्ड वीक में 5 मिनट, और 1 महीने बाद 10 मिनट आपको साइलेंस में बैठना है। जो भी आपके अंदर वीकनेसेस हैं, आपके अंदर कमजोरियां हैं, आपको गुस्सा आता है, आपके अंदर वेस्ट थॉट आते हैं, आपको इम्प्योर थॉट्स आते हैं, तो आप विजुअलाइजेशन में उसको क्योर कर सकते हैं। ऐसे ही रात को सोने से पहले 10 मिनट साइलेंस में बैठना है, पूरे दिन को देखना है मैंने क्या क्या किया। और आपको लगता है कि आपने किसी को दुख दिया, गुस्सा किया, या कोई भी आपके अंदर ऐसा लगता है कि मेरे अंदर नेगेटिविटी है, तो उसको मन ही मन में उसको क्योर कर देना और ऑलमाइटी से उसकी मदद लेनी है। उस ऑलमाइटी की मदद लेने के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है 140 देशों में। हर जगह हम लोग ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये स्पोर्ट्स विंग तो अभी 20-21 साल से बनी है, लेकिन आश्रम 80-90 साल से भी ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं, 1936 से। और सिर्फ एक ही एम है कि हमें टेंशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, बच्चे सुसाइड ना करें, बीड़ी शराब सिगरेट ड्रिंक्स इन सब चीज़ों में ना जाएं, ना अटैचमेंट में ना जाएं। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपने जैसे अटैचमेंट होगी, यू कैन नॉट विन ओलंपिक मेडल। तो ये एंगर, अटैचमेंट, ईगो, फियर, ग्रीड, लस्ट, लेजीनेस, इन सबको क्योर करने के लिए यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप यहाँ आए, बहुत ही फॉर्चुनेट हो। आपके कोचेस को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जो आप यहाँ बच्चों को लेके आए। नहीं तो ऐसी बातों को सुनने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है ना। मूवी देखने जा सकते हैं और सब कामों के लिए जाएंगे, लेकिन जब ऐसी मेडिटेशन की कोई ट्रेनिंग देते हैं तो वहाँ इतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपना कैरेक्टर सुधारना है मेडिटेशन से, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है और अपनी कमिटमेंट। ये नहीं है कि मम्मी ने कहा आप हॉकी प्लेयर बन जाओ, आपके अंदर से आ रहा है फुटबॉल प्लेयर बनना है। यू कैन नेवर बिकम ए गुड प्लेयर। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जा करके अंदर पता करो कि मुझे कौन सा गेम सूट कर रहा है और उसके ऊपर मेहनत करो। ब्रूस ली को जानते हैं आप लोग? कौन थे वो? मार्शल आर्टिस्ट है ना। He said, I am not afraid of a person who has practiced 10,000 kicks, but I am definitely afraid of that person who has practiced one kick 10,000 times. उसने कहा कि 10,000 दाव पेच किसी व्यक्ति को आते हैं खिलाड़ी को, तो मुझे उससे कोई डर नहीं है। लेकिन एक ही दाव अगर 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, उससे मुझे बहुत डर है। तो आपने जब ये 1 मिनट की स्किल डेवलप कर ली, आप बैठे, आपने यहाँ विजुलाइज किया, एंड यू आर एबल टू विजुलाइज ऑन योर फोरहेड विद इन 1 मंथ। देखना आप अभी आप बैठेंगे तो आपको ना पूरा माइंड इधर उधर जाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव प्रैक्टिस। अब 26 जनवरी को परेड में आप देखते हैं एक साथ पैर ऐसे जाते हैं, बिल्कुल सिमेट्रिक। उनको 9 महीने से ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, एक साथ हाथ ऐसे जाते हैं सभी। तो जब आप ये प्रैक्टिस रोज करेंगे तो आप अगर चाहेंगे कि मेरा माइंड यहाँ रहे तो यहाँ रहेगा, आप चाहेंगे ग्राउंड में जाए तो ग्राउंड में रहेगा, आप चाहें मैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रही हूँ तो एग्जामिनेशन हॉल में रहेगा। तो ये कला को, माइंड को कंट्रोल करने की, मेंटल स्किल्स को डेवलप करने की ब्रह्मा कुमारी संस्था को आपको यूज़ करना है।
ये बहनें समर्पित हैं, अपने घर बार को छोड़ करके यहाँ पूरे भारत को डेवलप करने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो जो हम कहते हैं ना भारत विश्व गुरु बनेगा, वो ऐसे लोगों के द्वारा ही बनेगा जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। Nobody is paid here. I was in Air Force. उसके बाद 1995 में मैं संस्था से जुड़ा और जुड़ने के बाद फिर ये विंग का कॉन्सेप्ट अपने बड़ों को दिया कि आप सबकी सेवा कर रहे हो तो खिलाड़ियों की भी करो। साइना नेहवाल के साथ काम किया, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में टीम के साथ थे, बॉडी बिल्डिंग टीम। जब भी आपकी ट्रेनिंग होगी तो हम अच्छी तरह से आपको ट्रेनिंग और आगे कराएंगे कि कैसे आप विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन से मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। लास्ट में एक एग्जांपल देना चाहूँगा। प्रेमचंद डेगराज जी को कौन जानते हैं? ही वॉज ए वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम इंडिया इन बॉडी बिल्डिंग। इंडिया की जितनी भी जिम है या जितने भी फिल्म स्टार हैं वो उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। उनका नाम है प्रेमचंद डेगरा और वो होशियारपुर के रहने वाले हैं, पंजाब में। वो एक बार माउंट आबू में हमारी कॉन्फ्रेंस में आए। अभी हमारी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस है 5 से 9 सितंबर। तो उन्होंने हमारा सारा सेटअप देखा कि आपकी तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। तो उन्होंने कहा कि भी देखो हमारी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है हंगरी में, तो आप हमारी जो टीम है वो बिल्कुल डावाडोल हुई पड़ी है, तो आप इनको थोड़ा ट्रेनिंग दो। तो आप अगर आप साथ चल सकते हो तो साथ चलो। तो 10 दिन के लिए मैं टीम के साथ था। अंकुर शर्मा यमुनानगर हरियाणा से और राइंद्रन मणि फ्रॉम तमिलनाडु, वो बॉडी बिल्डिंग को छोड़ रहे थे। बॉडी बिल्डिंग में इतनी टेंशन है, हर 4-5 महीने में एक बॉडी बिल्डर सुसाइड कर लेता है। इतना खर्चा उसमें और कोई अचीवमेंट लोग नहीं कर पा रहे। अंकुर शर्मा 1 महीने पहले वियतनाम में सेकंड था एशिया में। यू कैन सर्च ऑन द गूगल अंकुर शर्मा। 1 महीने के बाद जब ये बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थी इस हंगरी में, तो हम लोगों ने उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ट्रेनिंग दी कि आपको रिलैक्स होके जाना है स्टेज के ऊपर, और जो 5 जजेस बैठे हैं उनको यहाँ फोरहेड में देखना है, डरना नहीं है उनसे, और आपको सोच के जाना है मैं वर्ल्ड चैंपियन, मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए स्टेज पे आ रहा हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होके और आपको परफॉर्म करके नीचे जाना। तो पहले तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुई, फिर बाद में उन्होंने परफॉर्म किया। जैसे नीचे गए अनाउंसमेंट हुआ, राइंद्रन मणि यू वन द गोल्ड मेडल। राइंद्रन मणि जो छोड़ रहा था बॉडी बिल्डिंग, मेरे पास उनकी वीडियो क्लिप्स हैं, उनके सारी प्रेजेंटेशन है। ऐसे ही अंकुर शर्मा ने परफॉर्म किया, नीचे गए, जो एशिया में सेकंड था इन वियतनाम 1 month बिफोर। आफ्टर 1 month ही बिकेम वर्ल्ड चैंपियन। बॉडी बिल्डिंग में आप 1 महीने में क्या कर लोगे? तो फिजिकल गेम था या मेंटल गेम था? माइंड गेम था ना। तो इस माइंड गेम को हमें समझना है। और ब्रह्मा कुमारी संस्था से बड़ी कोई संस्था नहीं है दुनिया में जो आपको सोल और सुप्रीम सोल के बारे में जानकारी दे। किसी भी संस्था में जाओगे वो कहेंगे कि परमात्मा तो सब जगह कण कण में। तो आप योग नहीं लगा सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, माइट प्राप्त नहीं कर सकते ऑलमाइटी से। तो आपका होमवर्क है 1 मिनट फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में कितने मिनट? 3 मिनट, और थर्ड वीक में 5 मिनट, और 1 महीने बाद 10 मिनट। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना है, मोबाइल चेक नहीं करना, 9 बजे के बाद मोबाइल चेक करो। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे मोबाइल यूज़ करो, नो प्रॉब्लम। रात को 9 बजे के बाद अगर यूज़ करेंगे तो मेलेटोनिन करके एक हार्मोन होता है हमारे यहाँ, तो वो रिलीज नहीं होता, फिर नींद नहीं आती और हमें भूख नहीं लगती। सुबह ग्राउंड में जाएंगे तो प्रैक्टिस करने का मन नहीं करेगा क्योंकि आप लेट सोए हो एंड यू हैड लॉट ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। तो हमारी बॉडी में जो 10 ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस, थायराइड, एड्रिनल, पंक्रियाज, ओवरीज, टेस्ट्स, ये
10 के 10 ग्लैंड या तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं या हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज करते हैं। तो जब राजयोग सीखेंगे तो ये सारे आपके फेवर में हो जाएंगे। इतनी सूक्ष्म साइंस है। तो कोई क्वेश्चन है एक दो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल एंड माय सेशन। एनी क्वेश्चन यू हैव? यू विल प्रैक्टिस एवरी डे। मैं आपके कोचेस से पूछूंगा और आप हमारी जो त्रिवेणी बहन है ना उससे भी हम फीडबैक लेंगे। जब भी 2-3 महीने के बाद आएंगे तो आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि आपका अभी कैसा एक्सपीरियंस है। अगर आपका माइंड फोकस नहीं है तो आप इनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, सेंटर पे आ सकते हो। आदित्य बहन का जो कमेंट्री है मेडिटेशन की वो सीख सकते हो। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है रोज अपने लिए 10 मिनट। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 24 घंटे में से 24 मिनट अपने लिए। ओम शांति। तालियां नहीं बजा रहे।